अस्सलाम वालेकुम, मैं वोकर। आज हम लोग पढ़ेंगे इफ़ एल्स के बारे में। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं अभी तक देखी इफ़ स्टेटमेंट के बारे में, सबसे पहले आप जाके वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैंने डिसीजन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की थी और दूसरा मैंने बात की थी सीक्वेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो वो वीडियो इस वीडियो से रिलेटेड है, तो प्लीज़ वो लाजमी देखना। अब स्टार्ट करते हैं इफ़ एल्स। इफ़ एल्स क्या है? इफ़ एल्स है कि अगर तो इफ़ के अंदर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तब क्या करना है? तब हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कंडीशन फॉल्स हो गई तब क्या एग्जीक्यूट करना है? उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्स। एल्स को यूज़ करते हैं कि इफ़ एक्सप्रेशन, इफ़ एल्स स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट वन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। इफ़ एक्सप्रेशन कंडीशन इज़ ट्रू और अनदर इफ़ एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। अब इसका सिंटेक्स क्या है? इसका सिंटेक्स ये है कि इफ़ कंडीशन और स्टेटमेंट और ब्लॉक आएगी, उसके बाद एल्स, एल्स के बाद फिर स्टेटमेंट, एल्स के बाद डिफरेंट स्टेटमेंट आएगी। या ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे या डिफरेंट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे। मैंने जिस तरह मैंने एरोज डिफाइन भी किया है कि ट्रू है तो इफ़ वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करो, अगर फॉल्स है तो एल्स वाली कंडीशन को एग्जीक्यूट करो। चलें इसके अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एल्स इज एट सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन एज इफ़। एल्स कहाँ पे होगा? जहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, उसी की इस पर इंडेंटेशन इतनी वैसे मैटर तो नहीं करती, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि एल्स उसी स्टेटमेंट के बिल्कुल इफ़ के बिल्कुल नीचे होगा। लाइक इफ़ पार्ट एल्स पार्ट आल्सो कंट्रोल वन स्टेटमेंट। अगर आप ब्रेसेस नहीं लगाते तो एल्स पार्ट भी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, एक ही स्टेटमेंट को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप मोर देन वन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो आपको ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे। जिस तरह मैंने ये एग्जांपल दी हुई है कोड विद ब्रैकेट्स और कोड विदाउट ब्रैकेट्स की। क्या कि अगर नम मॉड 2 है, मैं विदाउट ब्रैकेट्स यूज़ करता हूँ, इफ़ नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0, तो वो सी आउट कर देगा इवन नंबर्स, सिर्फ सी आउट करेगा इवन, सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वरना ऑड वाली एग्जीक्यूट होगी। तो ये इसका कोड विदाउट ब्रैकेट्स है। और कोड विद ब्रैकेट्स में क्या है कि अगर नम मॉड 2 इक्वल टू 0 किया है तो मैं दो स्टेटमेंट को भी साथ एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मतलब सी आउट इवन नंबर का प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर रहा हूँ और सी आउट इवन नंबर भी कर रहा हूँ। और दूसरे के अंदर क्या कर रहा हूँ कि एल्स पार्ट के अंदर सी आउट कर रहा हूँ ऑड नंबर और ऑड नंबर का भी प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहा हूँ। तो जो ये ध्यान से ज़रा, सबसे वैसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है इफ़ स्टेटमेंट के नीचे आप हमेशा आप ब्रेसेस का लाजमी यूज़ करें। अब हम देख लेते हैं कुछ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एंड चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। और दूसरा क्वेश्चन है द प्रोग्राम आस्क्स द यूजर फॉर द नंबर 1 एंड नंबर 2, नंबर 1 इज डिवाइडेड बाय नंबर 2 एंड द रिजल्ट इज डिस्प्लेड। हाउएवर बिफोर द डिवीजन ऑपरेटर हाउएवर नंबर 2 इज टेस्टेड। नंबर 2 को हमने टेस्ट करना है कि फॉर द वैल्यू 0। अगर क्या नाम है नंबर 2 0 आ जाता है, क्योंकि आपको पता है डिवीजन 0 की पॉसिबल नहीं होती, इसलिए इसको चेक करने के लिए आपने इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना है। आए इसको सॉल्व करते हैं। अब पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं कि क्या नंबर इवन है या ऑड। कैसे चेक करेंगे? चेक करने का सबसे कंडीशन क्या होगी कि अगर तो नंबर डिविजिबल है 2 से तो वो इवन नंबर होगा, अगर नंबर डिविजिबल 2 से नहीं है तो वो ऑड नंबर होगा। सिंपल सी बात। और हम कैसे चेक कर सकते हैं? उसके लिए हम मॉड लेंगे। अगर हम नंबर का मॉड 2 से लेते हैं और वो इक्वल आ जाता है 0 के, तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर है। चलें इसको ट्राई करते हैं। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, जिस तरह सिंपल सा वो था। फिर मैंने एक नंबर डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप का नंबर के टाइप। फिर मैंने सी आउट कर रहा हूँ, प्रॉम्प्ट जनरेट कर रहा हूँ, प्लीज़ एंटर द नंबर, सीन किया नंबर। और फिर मैंने एक कंडीशन लगा लिया क्या कि इफ़ नंबर मॉड 2 इक्वल 0। अच्छा, ये असाइन नहीं कर रहा मैं, इसमें कंपेरिजन कर रहा हूँ कि क्या नंबर मॉड 2 इक्वल है 0 के, जो कि नहीं है, या जो कि है या नहीं, ये तो कंडीशन चेक करेगी। ठीक है। और वरना सी आउट कर दो इवन नंबर और डिस्प्ले कर दो नंबर को। और एल्स पार्ट के अंदर अगर तो नहीं है तो फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट कैसे एग्जीक्यूट करेगा? सी आउट कर दो नंबर इज ऑड और नंबर को एग्जीक्यूट कर दो। अब इसमें देखें नंबर क्या मैं इनपुट कर रहा हूँ 5 और इसका आउटपुट क्या आ रहा है ऑड। और दोबारा मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ, अब मैं इनपुट कर रहा हूँ 4 और आउटपुट क्या आ रहा है इवन नंबर। ये है प्रोग्राम। क्वेश्चन 2 के अंदर, क्वेश्चन 2 में क्या कर रहे हैं कि आपने चेक करना है कि क्या नंबर जो है, जब नंबर की डिवीजन कर रहे हो तो क्या जो नंबर 2 जो सेकंड नंबर है कहीं वो 0 तो नहीं आ रहा। आप कैसे चेक करोगे? डिवीजन भी आपने करनी है। मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए डबल टाइप के, नंबर 1 एंड नंबर 2। फिर मैंने एक रिजल्ट का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया ताकि आप उसमें रिजल्ट स्टोर कर सको। फिर सी आउट किया, प्रॉम्प्ट जनरेट किया कि एंटर द नंबर 1, सीन किया नंबर 1, सी आउट किया प्लीज़ एंटर द नंबर 2 और फिर मैंने सीन कर दिया नंबर 2।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर 2 इक्वल 0, क्या नंबर 2 इक्वल, यहाँ पे मैं नंबर 2 को चेक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने इनपुट ले लिया उसके बाद मैं नंबर 2 को कंपेयर कर रहा हूँ, कहीं नंबर 2 0 तो नहीं है। अगर तो नंबर 2 0 है तो सी आउट कर दो कि डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि 0 के साथ डिवीजन नहीं पॉसिबल होती, इसीलिए सी आउट कर देगा कि प्रोग्राम को दोबारा रन करो। सी आउट कर दिया प्रोग्राम, रीस्टार्ट द प्रोग्राम। एल्स पार्ट के अंदर, अब एल्स पार्ट में क्या हो रहा है, सी आउट कर रहे हैं डिवीजन इज़ पॉसिबल। डिवीजन कैसे पॉसिबल है, या तो जब नंबर 0 नहीं है तो फिर तो डिवीजन पॉसिबल है, इसीलिए मैंने कर दिया डिवीजन इज़ पॉसिबल। और रिजल्ट क्या आ रहा है, नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2। जब नंबर 1 को डिवाइड कर रहे हैं नंबर 2 के साथ जो डिवीजन होगी, और रिजल्ट के अंदर स्टोर हो रहा है, जब रिजल्ट में स्टोर हो रहा है और सी आउट कर दो रिजल्ट को, बस ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है। चलें इसको रन करते हैं। अब मैंने पहली एग्जांपल में क्या किया, नंबर 1 के अंदर 10 और 2, नंबर 2 मेरा क्या है 0, डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल। और दूसरी एग्जांपल के अंदर मैंने क्या किया, नंबर 1 क्या है मेरा 20 और दूसरा 10 और डिवीजन इज़ पॉसिबल, रिजल्ट आ रहा है 2। ये आपका आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें।